जय हिंद। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का अब तक 40 प्रश्न को सॉल्व कर दिया गया है। सभी क्वेश्चन को बारी बारी से आप देखेंगे। चलिए 41 नंबर प्रश्न हम बना रहे हैं भाई मेरे, ध्यान दीजिएगा। आप भी बनाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए देखिए प्रश्न में पढ़ रहा हूँ। एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार दी गई थी। यदि उसे 3% अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो उससे 300 रुपया अधिक मिलते। मूल राशि कितनी थी? चलिए मैंने कई बार बताया था अधिक हो या कम हो, ऐसे मैं बताया हूँ। तो ये 300 है, इसमें 100 से गुना करना है भाई मेरे। क्यों? क्योंकि दर जो है जाकर भाग लगता है। अब ये समय है और दर है, अंतर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को गुना करके यहाँ लिख देंगे। चलिए अब आ गया 6 पचे 30, यानी कि राशि हो जाएगा 5000 रुपया। 5000 रुपया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग चाहिए क्लास में आइए हम देंगे। ठीक है, और चाहिए क्या मैं बताया हूँ ऐसा बात नहीं है, मैं कंसेप्ट क्लियर करा चुका हूँ। सभी वीडियो को आपको देखने होंगे इसके लिए। ठीक है, तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा भाई मेरे। कंसेप्ट क्लियर कराया है, ऐसा बात नहीं है। चलिए 42 नंबर प्रश्न कहता है कि 2400 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 3264 रुपये हो जाती है। तदनुसार यदि ब्याज दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी। इन दर 1% बढ़ा दिया जाता है तो कितना हो जाएगा। आइए भाई मेरे, सबसे पहले हम देखते हैं कि 2400 रुपये मेरा मूलधन है। आइए हो जाता है कितना, मिश्रधन हो जाता है 3264 रुपये। तो कितना ज़्यादा हो गया भाई, तो 64 और 12 में से 8 4 जाएगा 864 रुपया ज़्यादा हो गया, यानी ब्याज हो गया। तो 864 ब्याज हो गया। समय ब्याज दर बड़ा होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय या दर। तो यहाँ है मूलधन आपका है, यहाँ पे है 2400 रुपया आपका मूलधन है और समय है 4 वर्षों के लिए। इसको निकाल लेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, ये कट गया है 0 से। चलिए फिर इसको कटाते हैं 4 से, तो ये 4 गुना 8 है ना, 4 एकम 4, 4 छक 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं ये कितना मरतबा कट रहा है। तो ये आपका कट जाएगा चलिए 4 से भी कटाते हैं, ये 6 से भी, 6 चौका 24, यहाँ 36 18 देख लो भाई मेरे, और 36 18 फिर 6 छक्का 36 कटा देंगे तो 9 आ जाएगा। 9 मतलब आपका कट गया, 9 आ गया दर, कितना दर आ गया 9। दर में कहता है 1% वृद्धि कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो दर में 1% की हम वृद्धि कर देते हैं भाई मेरे, तो हमारा मूलधन तो वही रहेगा। ठीक है, तो मूलधन वही रहेगा, मूलधन हमारा 2400 ये का ये हो गया गुने ब्याज गुने ना मूलधन, ब्याज बड़ा निकालते हैं, ब्याज बड़ा मूलधन गुने समय गुने दर, मूलधन गुने समय, समय हमारा 4 रहेगा। दर कितना है भाई मेरे, तो 1 बढ़ गया तो 10 होगा बटा में 100, यही है, कटा दो इसको। ठीक है, गुना करते हैं, 4 चौका 16 का 6 हो जाएगा, 4 गुना 8 9, 960 रुपया इसमें ऐड कर ले, किसमें, इसमें 960 आप जोड़ लो भाई मेरे, वही आंसर हो जाएगा। 0 6 9 4 13 के 3 हो जाएगा। ठीक है, इन 33 60 कहाँ है भाई मेरे, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उसको देखते हैं, और भी बनाइएगा। जहाँ प्रॉब्लम है आप कॉल कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं उस चीज़ को। चलिए देखिए ये प्रश्न है भाई मेरे, ये 43 नंबर कहता है मिस्टर दत्ता अपने 3 लाख रुपए के सेवानिवृत्त लाभ को अंशतः डाकघरों में और अंशतः बैंक होगा, कुछ बैंक में भी जमा कर रहा है, अंशतः बैंक में 10% और 6% वार्षिक ब्याज दर पर जमा करना चाहते थे। यदि उनकी मासिक ब्याज है, मासिक ब्याज के रूप में 2000 रुपया हो तो डाकघर और बैंक में उनकी जमा राशि में कितना का अंतर है। चलिए पहले हम निकाल लेते हैं, दोनों राशि निकाल लेते हैं। तो दोनों राशि कैसे निकालेंगे भाई मैं, तो देखिए 41 नंबर प्रश्न में तो उसी प्रकार से उसमें अंतर था, इसमें योग है, ऐसे सवाल कहीं बना होगा, मतलब थोड़ा सा अंतर है। तो ये कितना है, तो हमारे पास ये रह गया 2000 में कितना से 100 से गुना करेंगे। निकालना किसको है भाई मेरे, तो कौन ये निकालेंगे, इसको निकालेंगे तो इससे गुना करना है, इसको निकालना तो इसको। तो ऐसा करते हैं कि इसको निकालते हैं पहला वाला भाग, कहीं जाकर इसमें गुना होगा तो 6 लाख, कितना 6 लाख, 6 लाख में 6 लाख होगा, 6 लाख में 100 से गुना होगा तो कितना हो जाए 2 लाख, तो कितना आएगा 18 लाख में
छतरी 18 लाख, 18 लाख में से घटाना है आपको कितना भाई मेरे, 2 लाख, 2 लाख तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये 16 लाख आ जाएगा, 16 लाख हो जाएगा, कितना आ गया, अब 16 लाख रुपया हो गया। अब भाई दोनों का हम कई बार बताया ना, दोनों का क्या निकालना है भाई मेरे, तो दोनों का योग निकालना है, क्योंकि योग है ये, तो दोनों का योग निकाल लेंगे तो जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, कट जाएगा तो 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया। अब 3 लाख रुपया तो एगो को 1 लाख मिलेगा, तो दूसरे कितना है भाई, एगो का 1 लाख, तो दूसरे कितना है 2 लाख, तो एगो 1 लाख एगो 2 लाख, तो दोनों में अंतर कितना आ जाएगा आपका, दोनों में अंतर आ जाएगा आपका 1 लाख का, कितना का 1 लाख रुपया का अंतर आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं, उसको बनाइए। अब ये देखेंगे भाई मेरे, अब से 7 महीने में दे बिल का वर्तमान मूल्य 1200 रुपया है, और यदि वह बिल 2.5 ना वर्षों में के बाद दे होता तो इसका वर्तमान मूल्य कितना हो जाता, 1016 होगा, दर प्रतिशत कितनी है, तो निकाल लो भाई मेरे, कैसे निकालना आसान तरीका से, तो सबसे पहले 1200 रुपया इधर लिख देंगे, तो ये 1200 रुपया मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ करना क्या है, 7 महीना है, कितना महीना है, 7 माह का है, दर नहीं मालूम है, तो 1 + 7r/100 कर लेंगे, इक्वल टू उधर कितना रुपया है भाई मेरे, तो 1016, ठीक है, इंटू 1 प्लस इसका मतलब क्या 25/100, 25/100 कर लेंगे। ठीक है, तो 25 का 100 हो जाएगा, नहीं 10 होगा, और सॉरी 25/10 घटाएंगे तो 50 5 दूना 10, 5/2 आ जाएगा, 5/2 8/2 और गुने नीचे यहाँ 100 होगा। चलो अब इसको निकालो भाई मेरे, दोनों को आसान तरीका, तो ये 1200 इंटू हो जाएगा 100 + 7r/100 इक्वल टू, देख लो भाई मेरे 1016, यहाँ हो जाएगा 200 प्लस ये वाला 200 एलसीएम लेंगे तो वही आएगा, प्लस 5r/200, जैसे कटाना चाहते हो वैसे कटा लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी कट जाएगा, अब इसको कटा करके आपको आर का वैल्यू निकाल कर कमेंट करना है कि कितना आएगा। ठीक है, ये आपके लिए मैं आप दे रहा हूँ, आप इसको बना करके कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा। अब ये वाला, अब यहाँ देखते हैं कि 3000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के पश्चात 6000 हो जाती है, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा भाई। देखो अभी साधारण ब्याज तो चल ही रहा है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है, टाइपिंग हो गया, कोई बात नहीं है। चलिए मैं इसको बता रहा हूँ, देखिए आसान तरीका से। देखिए भाई मेरे 3000 रुपये का कितना हो जा रहा है ये देखना है, तो 3000 रुपये अमाउंट मूलधन है, सॉरी 3000 है, तो अब यहाँ 100 + r ऐसे लिखेंगे बटा 100, कितने साल का है भाई मेरे, तो 2 साल का, बराबर कितना होता है 2 साल में 6000 रुपया हो जाता है। शॉर्टकट ये है ना, खाली भाग लगाते हैं, यहाँ पे हो जाता। ठीक है, तो यहाँ भाग लगा दिया, तो अब यहाँ देखना है कितने साल का चाहिए, 4 साल का, तो यही पे 4 साल का होगा, कितना हो जाएगा, तो यही लिखेंगे 1 2 ना 3000 रुपया, और यहाँ पैसे लिखेंगे 100 + r/100, ऐसे कर लो भाई मेरे, नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना 2। अब बताओ कि इसके जगह पर कितना है, मैं इसको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर में नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, पूरा कंसेप्ट क्लियर करा दे रहा हूँ। चलिए, तो इसके जगह पर देख लो, ये 100 + r का होल स्क्वायर बटा 100, ये बड़ा कितना है 2 है, तो यहाँ लिख दे 2, ऊपर पावर कितना है 2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 4 3 12, 12000 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12000 कहाँ है बाबू आपका, ऑप्शन नंबर बी, यही आंसर हो जाएगा। मैंने इसको कंसेप्ट क्लियर इसलिए करा दिया क्योंकि मैं नहीं बताया हूँ। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज बताएंगे ना तो उसके बारे में अच्छा से बहुत बड़े समझाएंगे, क्यों होता है ये फार्मूला, क्यों होता है, कैसे होता है, बिना चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूला पर भी बना सकते हैं, मैं जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। ठीक है, इसके बाद आते हैं, ये देखिए अब ये देखेंगे भाई मेरे, शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्षों के बाद उसे कुल
3,300 ब्याज मिला, उसने कुल कितनी राशि जमा की थी। बस तो बन जाएगा, आसान तरीका है भाई मेरे। ठीक है, 3 वर्षों के बाद तो रुपया कितना है भाई मेरे, तो मैंने बताया था ना वैसे जैसे बना था वैसे ही बनेगा ये भी। ऐसे कई सवाल बना हुआ है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान देना पड़ेगा आपका। ठीक है, ये वाला हो गया। अब यहाँ हम लोग का समय कितना है भाई मेरे, 2 अलग अलग ना, 3 वर्षों में, 3 वर्षों में होगा कितना, 3 वर्षों में। तो क्या करेंगे इसको, है यहाँ देखना है दोनों का जोड़ लेंगे, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई मेरे, तो ये हो जाएगा 22। अब 22 यहाँ कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 में 3 से गुना कर लेंगे, तो यहाँ लिख ही देते हैं ना ऐसे, 22 गुने 3 ऐसे अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो ये कटेगा, अब ये कट जाएगा। ठीक है, अभी कटाएंगे, देखो भाई मेरे 100 मरतबा हो जाएगा, मतलब ये 11 से कटा है, और 2 फिर कटाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, यानी कि 5,000 रुपया। क्या है, 5,000 रुपया ये था। तो उनके कुल कितनी धन राशि जमा की थी, तो हाँ कुल कितना है, ठीक तो है। तो 5,000 मिल गए, वो क्या मिला ना, है ना। सिर्फ मैंने समान धनराशि 2 भागों में, समान धनराशि तो 2 भागों में, तो कितना है 5,000 आ गया, 5,000 रुपया आ गया। तो एक जगह 5,000, एक जगह 5, यानी 10,000, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समान 2 भागों में कर है, समान राशि है 2 भागों में, तो समान तो एक राशि आया 5,000, तो दूसरी 5,000, 10,000 हो गया आपका। चलिए इसके बाद देखते हैं कि ये 47 रुपये प्रश्न है, इसको बनाएंगे आप भी प्रयास कीजिएगा। एक आदमी ने 60,000 रुपया, जिसमें से 5% की दर से तथा शेष को 4% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दी। यदि कुल ब्याज उसको मिल रहा है 2,560 रुपया हो, तो 4% की दर से उधार दी गई राशि कितनी थी। चलिए तो आसान तरीके से इसको बना लेते हैं भाई मेरे। सबसे पहले हम देखते हैं 4% वाला चाहिए, 4% वाला को छोड़ देंगे, 5 से इसमें गुना कर लेंगे तो 3 लाख रुपया हो जाएगा। 3 लाख रुपया हो गया। ये ब्याजों का योग है, यानी दोनों ब्याज मिलकर कितना दे रहा है, तो इसमें 2 जीरो और कर लेंगे तो 2,56,000 हो जाएगा। 2, 5, 6 इतना हो जाएगा, घटा लेंगे तो कितना आएगा, 0, 0, 0, 4 और यहाँ 4, 44,000 रुपया होगा। अब 44,000 जो रुपया हो गया, अब इसको निकालना क्या है भाई मेरे, 4 वाला निकालना, तो 4 वाला इसीलिए तो इसे किए हैं। अभी दोनों का अंतर कर लेना, दोनों का अंतर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 से भाग लेंगे तो 44,000 रुपया। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद आते हैं, अब आइए 48 देखिए। 48 में कहते हैं एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपया की धनराशि निवेश के लिए है, इसमें से वह 4,000 रुपया का साधारण ब्याज की 5% वार्षिक तथा 3,500 रुपया का 4% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करता है। शेष धनराशि का वह किस दर से निवेश करे ताकि उसकी वार्षिक आय, है ना, 500 रुपया हो जाए, यानी 500 रुपया उसका ब्याज के रूप में मिल जाए 1 साल का। ठीक है, तो इसका दर निकाल कर आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं बनेगा तो अभी कमेंट कीजिए कि अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा, आप लोग को दिखाऊंगा ये। ठीक है।